गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास वसंत भाग 3 मिठाई वाला अध्याय। आज सभी का आपका स्वागत है। कल हमने अध्ययन किया था अध्याय 5 मिठाई वाला से कि ये मिठाई वाला जो पहले खिलौने लेके आता है, उसके बाद मुरली लेके आता है और उसके बाद का जो हमने पार्ट छोड़ दिया था उसका अध्ययन हम आज अपनी वीडियो में करेंगे। वो हमने यहाँ तक किया था। जो पार्ट 4, 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यहाँ पर जो शब्द आया है आजानुलंबित, इसका अर्थ होता घुटने तक लंबे केश राशि, माने केश मीन्स बाल। छत पर चढ़कर घुटने तक लंबे अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतराई। झट से तुरंत रोहिणी नीचे उतराई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओर में बैठी रहूंगी। चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। जायकेदार यानी मज़ेदार, स्वादिष्ट, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। 3 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं से 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपला मुंह होता है जिसके अंदर दांत नहीं होते। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं, तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। संशय है और विस्मयादि का मतलब, दोनों का मतलब हैरानी होता है। मिठाई वाला खुशी से और हैरानी के भाव से विचारों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, अधीर हो उठी, लालायित हो उठी।
वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। यानी असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो, यानी बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। यानी वो जानना चाहती है, तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हारा कोई नुकसान न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी बहुत गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव, यानी वैभव का मतलब सुख था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी प्राणों से भी प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजे हुए खिलौने, यानी कि सोने के समान जीते जाते खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियों का मतलब होता शरारतों के कारण कोलाहल, शोर शराबा रहता था। समय की गति, समय बदला, विधाता की लीला, यानी भगवान का खेल। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी कहीं न कहीं वो पैदा हो चुके होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की थोड़े ही पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसकी उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तत्काल का मतलब उसी समय। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, यानी नशा पैदा करने वाला मृदुल कोमल आवाज़ में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये हमारा अध्याय था। अब स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आज हम एक अलग से आपको देंगे। धन्यवाद।